हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 6 पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और यह स्टार्ट किया गया था आपको सामान्य अध्ययन का जो बुक आया है एडुटेरिया का 7500 प्लस MCQ, ठीक है। और ये जो है NCERT और PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड पे ये आधारित है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो पहले वीडियो जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको चलाया जा रहा है जो फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी स्रोत है, ये बताना है। तो हो जाएगा आपका संस्कृत नाटक रत्नावली, ठीक है, और बांसखेड़ा का शिलालेख, ये दोनों, ठीक है, क्या है तो ये संबंधित है किससे, तो हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हर्षवर्धन का जन्म होता है 590 में। शासनकाल इसका कब से कब तक था, तो 606 से 647 तक, ठीक है। हर्षवर्धन के 3 पुस्तक कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। कौन सा पुस्तक है, तो रत्नावली है, नागानंद है, प्रियदर्शिका है, ठीक है। इसका जो पिता का नाम है, ठीक है, हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के माता का नाम था यशोमती और हर्षवर्धन जो था वो संबंधित था आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाता है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठ के। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून को कितने स्रोतों में उल्लेख किया है, तो कानूनों को अर्थशास्त्र में 4 स्रोतों में उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा है ये 4 स्रोत, तो पहला है आपका वेद है, दूसरा क्या है तो अनुवंशिकी है, ठीक है, जिसको कहते हैं तर्क विज्ञान या तर्कशास्त्र, तीसरा है सरकार या शासन विज्ञान, चौथा है अर्थशास्त्र का विज्ञान। ये चारों आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है ये जो है वो 300 BC में जो है वो प्रकाशित किया गया था, 300 ईसा पूर्व में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अर्थशास्त्र को जो है वो 15 अधिकरणों में, 180 प्राधिकरणों में और 150 अध्यायों में और 6000 इसमें श्लोक में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था में गणतंत्रात्मक नहीं है, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था किसका, तो वो था आपका मगध का था, ठीक है। क्योंकि मगध में जो था वो आपका क्या था, तो ये जो था आपका ये पिता के मरने के बाद उसका बेटा जो था यानी कि क्या था, तो राजशाही शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। पहला कथन है कि बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काट कर बनाई गई है, तो ये गलत है। दूसरा है कि बराबर चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट में चंद्रगुप्त मौर्य के आजीविकों के लिए बनाई थी, तो ये भी गलत है। तीसरा है कि लोरा विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया था, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या था मेरा 3 था, ठीक है, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किसे अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी, तो 1920 में कौन किया था, तो वो किया था आपका भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है कब, तो 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो शेरशाह सूरी जो था वो संबंधित था आपका अफगानी राजवंश से। शेरशाह सूरी जो था वो शासनकाल इसका रहा था, तो 1540 से लेकर के 1545 तक शासन कर रहा था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, तो यवनिका मतलब होता है पर्दा, इसका शुभारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो यूनानियों को जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीय में किसका वर्णन है, तो विक्रमोर्वशीय में जो वर्णन है वह है पूर्वा, ठीक है, पूर्वरा का एवं उर्वशी की प्रेम गाथा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है, तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है ये बताना है आपका, कौन कौन सा संबंधित नहीं है, तो धर्म संसद, शुद्धि आंदोलन, गणेश उत्सव, ये जो है तीनों संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित होगा, संपूर्ण क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर
ये ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसमें नहीं पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सी और डी, ये संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी, तो इस सत्याग्रह की प्रमुख जो मांग थी वो थी आपका राजस्व संग्रह में छूट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था आपका अश्विनी कुमार दत्त ने। कब होता है यह स्थापना, तो यह स्थापना होता है 6 अगस्त 1905 को इसका स्थापना किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है, तो यह संबंधित आपका पावना विद्रोह से। पावना विद्रोह कब होता है, तो पावना विद्रोह होता है आपका 1870 से लेकर के 1880 के दशक में होता है। नील विद्रोह कब होता है, तो 1859 में होता है। ठीक है, दक्कन विद्रोह कब होता है, तो 1875 में होता है। ठीक है, एका आंदोलन होता है कब, तो ये होता है 1921 में होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वाकटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक योगों का अनुष्ठान किया था। तो अनुष्ठान किया था कौन, प्रवर सेन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किया गया था। तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किया गया था, कहाँ पे, तो पटना में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और 1913 में एक और इंपॉर्टेंट घटना होता है, कब, तो गदर पार्टी की स्थापना होता है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। तो कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है लाइसेंस प्रणाली, ये जो है कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। बाकी सभी हैं, आयात है, बफर स्टॉक है, समर्थन मूल्य है, ये सभी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे कितने नंबर के। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो 50वें न्यायाधीश है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश 50वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको एनएसजी कहते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है। तो वह संबंधित होता है आपका गृह मंत्रालय से। गृह मंत्री अभी कौन है, तो अमित शाह हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है वो है आपका वीरेंद्र कुमार है। ठीक है, कानून और न्याय मंत्रालय जो है वो है आपका अर्जुन राम मेघवाल है मंत्री। ठीक है, और रक्षा मंत्री कौन है, तो आप राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है कि संविधान का संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, तो ये गलत है। दूसरा है कि विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी भी निजी सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो यह सही है। ठीक है, तीसरा कथन दिया गया है, तीसरा कथन है कि विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी आवश्यकता नहीं है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या होता है आपका 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों तक अपने लिए पद पर धारण कर सकते हैं। तो जिसको कहते हैं, ठीक है, तो सीएजी जो है, ठीक है, सीएजी वो अपने पद यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है अपने पद पर 6 वर्षों तक जो है धारण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 148 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतों 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। ठीक है, तो 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी कितने रियासत, तो 222 रियासत को मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर पट्टी है जो सभी परतों से सबसे पतली है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्र परत विशाल चट्टानों से बनी होती है, तो ये दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा कथन है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग में पिघले हुए लोहे से ही बना है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों के नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो वो राज्य है वो आपका सिक्किम है, जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। कौन है? नेपाल, भूटान और चीन है। ठीक है। सिक्किम राज्य की स्थापना कब होता है? तो 1975 में, 1975 में इसका स्थापना होता है। मेघालय राज्य की स्थापना होता है 1970 में होता है। पंजाब राज्य की स्थापना होता है 1947 में। और अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना होता है कब? तो 20 फरवरी 1987 को। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। तो माफिक लावा के बारे में जो सही कथन है वो हो जाएगा आपका कि इसमें 45 से 52% तक के सिल्का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो आपका निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता नहीं है वो हो जाएगा आपका माध्यम जो है वो तरंग की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मापन हेतु स्टैग्लैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है। तो ये पृष्ठ तनाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। ठीक है। यहाँ पे जो ये समीकरण दिया गया है 2CO+O2। ठीक है। उपरोक्त रासायनिक समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सार्थक होगा ये बताना है। ठीक है। तो सार्थक जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल का अनुपात में अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया का जो फॉर्मूला होता है 1HNO3 प्लस, ठीक है, या रेशियो कह सकते हैं 3HCl होता है, 3HCl। ठीक है। इस रेशियो में मिलाएंगे तो एक्वारेजिया बनता है। और इसमें क्या होता है तो उत्कृष्ट धातु जो होते हैं वो घुल जाते हैं। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है, शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित किया जाता है? तो शेविंग क्रीम की जो है मृदुता जो है वो संवर्धित किया जाता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फिलोसोफर्स फूल यानी कि यसद फूल रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से है वो जिंक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? तो एक पूर्ण कार्डियक चक्र में 0.8 सेकंड जो है वो समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो है आपका सिरोसिस रोग जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। बाकी सभी होता है, एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, सिफिलिस होता है, ये सभी प्रसारित होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो है आपका विटामिन B9 को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है वो आपका पार्थेनोकॉर्पी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आंखों में वो है आपका पुतली करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है वो है आपका पेनिसिलियम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है। VVI क्वेश्चन है। जितने भी कंपनी आपको तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है। ठीक है। एडोटेरिया का जो न्यू अपडेट बुक आया है, ठीक है, सामान्य अध्ययन का, जिसमें 7500 प्लस जो है वो MCQ दिया गया है। ठीक है। सेट वाइज हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं और ये जो है वो हम लोग सेट डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। वहां से ज्वाइन करके आप PDF वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। और भी कोई भी सुझाव होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन की ओर। दिया गया है वो है कि AMDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो AMDT का उपयोग किया जाता है कुष्ठ रोग के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? तो अधिक क्रियाशील रंग जो है वो आपका हरा है। ठीक है। ठीक है। तरंगधारी का जो एवरेज होता है वो 3900 से लेकर के कितना होता है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, दिया गया है कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सरकार और कीमतों तंत्र दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण मुख्यतः कौन सा होता है? तो वह था प्राथमिक क्षेत्र में होता है छिपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र में आता है क्या? तो कृषि वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह आता है, ठीक है, फार्मिंग वगैरह आता है, पशुपालन ये सब आता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की विपरीत उपनीयता, ठीक है, ऊंचाई के साथ विधि पश्चात ह्रास मिलती है, ठीक है, तो ये बोला गया है कौन सा में होगा? तो मध्यमंडल में होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु की भिन्नता का कारण क्या है? तो भिन्नता का जो कारण है वो आपका उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो संवादिनी का संबंध है वो आपका दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति शुरू किया गया था 1982 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो सिरोई लिली फूल जो है वो विश्व के केवल भारत के एक राज्य में पाया जाता है, वो है कौन सा? तो मणिपुर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मणिपुर राज्य की स्थापना कब होता है? तो 1972 में होता है। मिजोरम राज्य की स्थापना भी होता है 1972 में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना होता है 2000 में, 9 नवंबर 2000 को। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब होता है? तो 1971 में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो 1 रुपये में 10 लाख के बीमा कवर देता है, ठीक है, भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कि बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल जो संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कि कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार दिया गया था वह था आपका क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? तो यह था 1997 में। पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? तो 1992 में होता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? तो यह होता है 1987 में होता है, ठीक है। पेरिस समझौता कब होता है? तो 2016 में होता है, ठीक है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इस सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 जो था वो हम लोग पूरा समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। 50 जी का जिसका क्वेश्चन को कराया जाता है और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।